सरे बाजार आपके साथ वो करूं जिसके आप हकदार हैं। इसलिए रायविंड की तरफ देखने से पहले 100 मरतबा सोचना। हम कानूनी तौर पे बैठे हैं 3 दहाइयों से, हमारा कानूनी हक है, हमारे पास तमाम तर कागजात हैं। आपने जो ये उजलत में काम किया है, और ये मैं राजा बशारत साहब को भी बताना चाहता हूँ। राजा साहब, आपको बखूबी इल्म है इस बात का कि इसमें कानूनी लवाजमात पूरे नहीं हुए। अगर यहाँ पे कोई ऑपरेशन हुआ तो हम पर्चा राजा बशारत साहब लॉ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ भी कटवाएंगे शहजाद अकबर के साथ। हुकूमत पंजाब जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक है कि ये पंजाब गवर्नमेंट की जगह थी, सूबाई गवर्नमेंट की थी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जा सकती थी, ना कि किसी प्राइवेट आदमी के नाम हो सकती थी। अब आप कह रहे हैं कि आप बोनाफाइड परचेजर हैं। इस हवाले से अब आप क्या कहेंगे कि अगर बोनाफाइड परचेजर हैं तो जिसने खरीदी थी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, या ये आपके खिलाफ है? किसका कसूर है? देखिए, जिसने ये खरीदी थी और जिससे हमने खरीदी, क्या उसको कोई नोटिस दिया गया? क्या उसको बताया गया कि कोई चीज़ गैर कानूनी है जो कि नहीं है गैर कानूनी? मगर कोई पेशगी नोटिस, कोई इतला नहीं। और देखिए, बात ये है, सूबाई गवर्नमेंट की जगह ये नहीं है। 3 दहाइयों बाद अगर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बुग़्ज़ में आप एक इंतकाल तोड़ने के लिए बगैर नोटिस किए रातों रात ऐसी कार्रवाई कर दें जिसके आप मजाज ही नहीं हैं, जिसमें ना नोटिस सर्व हुए हैं, ना कागजात मुकम्मल किए गए। अगर आपने डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का वो खत पढ़ा हो, जो कि मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है कि वहीदा बेगम की फाइल के अंदर चंद कागजात हमें नहीं मिले, उसकी बुनियाद पे हम इंतकाल तोड़ने जा रहे हैं। क्या वहीदा बेगम को नोटिस किया गया कि ये कागज नहीं है, आप लेके आ जाएं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर? ये चोर बाजारी है, ये मक्कारी है, ये फरेब है, और हम इनसे निमटना खूब जानते हैं। और ये लोग आम आवाम को यहाँ पे जूतियां चटकाते हैं सारा दिन। आम आदमी बेचारा अपनी जमीन की फाइल लेके आ जाए, वो जवान से बूढ़ा हो जाता है, उसकी जमीन का कुछ नहीं बनता। तो ये 5-6 दिनों में 30 साल से हम उस जमीन पे बैठे हैं, 30 साल की जमीन को 5-6 दिनों में किस तरह कब्जा कैंसिल कर दिया। इतनी स्पीड और इतनी नाअहली सिर्फ शहजाद अकबर ही दिखा सकता था। बहुत शुक्रिया जी। ये भी कहते हैं ना 12 लाख में बन्नी का लगा रेगुलर हुआ है। वो हमारा क्योंकि कानूनी मामला है, इमरान खान साहब की हर चीज़ गैर कानूनी है, तो ये ना भूलें कि ज़मान पार्क की सारी ज़मीन सेटलमेंट की ज़मीन है, वो सारी अलॉटी लैंड पे आप बैठे हैं। तो इसलिए शीशे के घर में रह के दूसरों को पत्थर नहीं मारते। हमारा तो कानूनी मामला है, कल को वक्त आएगा तो शायद आपको छुपने की जगह ना मिले। एक फिक्रा सिर्फ कह दें, एक फिक्रा सिर्फ कह दें कि इमरान न्याजी साहब, आप रियासत मदीना का नाम लेते हैं, आप इंसाफ और इत्तेसाब की बात करते हैं, अपना घर आप 12.5 लाख में रेगुलर करा लेते हैं, गरीबों की कच्ची बादियां गिरा देते हैं, खोखर पैलेस गारा गिरा देते हैं, और अब रायविंड के घर को गिराने की बात करते हैं। तो ये अपने गिरेबान में सब झांकें जो रियासत मदीना का नाम लेते थे। यहाँ रियासत मदीना में अगर कुत्ता भी जो है भूखा होता था तो जवाबदेह हुक्मरान होता था, और यहाँ पर हुक्मरानों का आलम ये है कि लोग एक इंजेक्शन रेमडेसिविर जो है, जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन है कोरोना में, उसकी परचेज रियासत मदीना वालों ने ये कहकर बंद कर दी कि ये महंगा इंजेक्शन है, हम इसको नहीं खरीद सकते। और केपी का सीएम नई BMW खरीद सकता है, आप नई गाड़ियां खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए मसीहा बन के शहबाज शरीफ की तरह आप वो अद्वियात नहीं खरीद सकते। आज पूरा मुल्क दरबदर हो रहा है, ये सूबा यतीम हो चुका है शहबाज शरीफ के बगैर। वो शहबाज है पाकिस्तान जिसने पाकिस्तान को अंधेरों से निकालकर रोशनियों में पहुंचाया, जिसके दौर में दवाई फ्री मिलती थी, जिसके दौर में गरीब दरबदर नहीं होता था, जो हर जगह पर सैलाब के साथ साथ चल के पहुंचता था, मुतासरीन की मदद करता था। आज आप उस मोहसिन पाकिस्तान के वालदा के नाम पर दिए हुए घर को नाजायज तौर पर गिराना चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन हर किस्म के कानून का पाबंद है, लेकिन अगर आप आइन और कानून को वायलेट करेंगे, अगर आप धौंस और धांधली करना चाहेंगे, तो हम आगे दीवार बनकर खड़े होंगे और इंशाल्लाह उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप वजीर सेहत भी रहे हैं, जिस तरह भारत में सिचुएशन है, अगर पाकिस्तान में होती तो जिम्मेदारी किस पर आएगी? देखिए, मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान में कोरोना आया था, ताज साहब भी माशाल्लाह क्योंकि PhD हो गए हैं कोरोना पे, हमने अपने एयरपोर्ट्स, हमने अपने बॉर्डर्स उनको लूज किया था, ताफ्तान से और दूसरी जगहों से वायरस आ गया था। आज फिर जो 3rd वेव आई है, इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। क्यों पूरी दुनिया में जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको क्वारंटीन किया जाता है, आपका टेस्ट करके आपको एंट्री दी जाती है। क्यों पाकिस्तान में क्वारंटीन नहीं किया जा रहा? क्यों पाकिस्तान में कोई टेस्ट नहीं किया जा रहा? आपके एयरपोर्ट्स पर जो है कोरोना टेस्ट की फैसिलिटी खत्म कर दी गई है। जब आप अपने एयरपोर्ट्स ओपन करेंगे, जब आप नाअहली और नालायकी का मुजाहरा करेंगे, और आपका ध्यान कोरोना की बदतरीन वबा में भी नवाज शरीफ के बुग़्ज़ की तरफ होगा, नवाज शरीफ की
बेटी को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने की तरफ होगा, मौसम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को निशाना बनाने की तरफ होगा, हमजा शहबाज को निशाना बनाने की तरफ होगा, तो फिर आप अवाम के दुखों का मदावा नहीं करेंगे। इसकी बाकायदा इंक्वायरी कराई जाए। ये थर्ड वेव क्यों आई, एयरपोर्ट्स पर क्यों क्वारंटीन नहीं किया जा रहा, एयरपोर्ट्स पर क्यों टेस्ट नहीं कराए जा रहे, मरीजों की अद्वियात से यास्मीन राशिद साहबा ने जो लिख के मना किया है ये क्यों किया जा रहा है। ये पाकिस्तान से कोई बदला लेने आए हैं। हम सब की दुआ है रमजान में कि अल्लाह पाकिस्तान को इस अजाब से निजात अता फरमाए और इस रियासत मदीना से जो है, जो जैली रियासत मदीना है, हमें असल रियासत मदीना अता फरमाए। ख्वाजा साहब, आपने कहा कि इमरान खान के पास भी और शहजाद अकबर के पास भी गैर कानूनी लैंड है, क्या आप दरखास्त गुजार बनेंगे नैब में या बोर्ड ऑफ? देखें, अतात आरफ साहब ने बड़ी खुली बात की है, अतात आरफ साहब ने बड़ी खुली बात की है, तो इंशाल्लाह जिस बात का वक्त आता जाएगा वो बात अपने वक्त पे इंशाल्लाह होती जाएगी। जनाब असी दूटा दे मुतासब है, साडी जमीन खोंदे जे पे, ठीक है, और आप ये माइक उतार दो भाई, ये तो दे दो भाई, ये माइक दे दो इधर। कोई ज्यादा ब्लैक रबड़ है। पकड़ा दे, वो छोड़ दे। लॉर्ड मेयर लाहौर और मैं हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर आज आए थे और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डिप्टी सेक्रेटरी जिसने रायवेंड राजी के हवाले से वो खत जारी किया था उनसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे। दफ्तर टाइम 4 बजे था मगर हम समझते हैं कि वो अपनी अपनी मीटिंग्स में मसरूफ थे और यहाँ मौजूद नहीं थे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के स्टाफ को एप्लीकेशन हमने एक सबमिट करवाई है और उसके अंदर हमारी इस्तदा ये है कि रायवेंड जाती उमरा की ज़मीन का जो इंतकाल तोड़ा गया और खाना मलकियत में शमीम अख्तर साहिबा मरहूमा की जगह पर पंजाब हुकूमत का नाम लिखा गया, वो तमाम तर दस्तावेज़ात जो इस इंतकाल को खारिज करने में इस्तेमाल हुए वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, वो पब्लिक रिकॉर्ड हैं, वो हमें मुहैया किए जाएं। सबसे पहला मुतालबा हमारा ये है। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई अराजी का केस किसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या अदालत में जाता है तो उसके पीछे अमूमी तौर पे एक दरख्वास्त गुजार होता है। ये रायवेंड के केस की मुनफरिद बात ये है कि इस केस में कोई दरख्वास्त गुजार नहीं है। हमें ये बताया गया है कि एंटी करप्शन के महकमे की एक गुमनाम दरख्वास्त जिसपे ना किसी दरख्वास्त गुजार के दस्तखत थे, ना किसी दरख्वास्त गुजार का नाम था,
ना कवायफ थे, ना पता था। उस गुमनाम दरखास्त के ऊपर एंटी करप्शन ने एक रेफरेंस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उस गुमनाम दरखास्त के ऊपर कार्रवाई करते हुए ना नोटिस दिया शमीम अख्तर साहिबा के वारिसीन को, ना नोटिस दिया वहीदा बेगम को या उनके वारिसीन को जिनसे ये रायवेंट की जमीन खरीदी गई थी। तो मेरे शहजाद अकबर साहब से, जिन्होंने ये सारी कार्रवाई करवाई है, चंद सवालात हैं। आप बहुत कागज लहराया करते थे, आज कागज हम लहरा रहे हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या कानूनी तौर पे जब दरखास्त गुजार मौजूद ना हो, गुमनाम दरखास्त के ऊपर किसी भी ऐसे शख्स का कब्जा तोड़ा जा सकता है या उसकी मलकियत किसी भी जमीन की खत्म की जा सकती है कि जबकि दरखास्त गुजार ही कोई नहीं है? दूसरा सवाल यह है कि जब हमने ये जमीन खरीदी, हमने इसके पैसे दिए, नक्शा अप्रूव करवाया, इसकी रजिस्ट्री करवाई, इंतकाल अपने नाम करवाया, तमाम कानूनी लवाजमात पूरे किए, तो क्या ये मुमकिन था कि आप हमें नोटिस दिए बगैर खुफिया तौर पे कार्रवाई करते हुए हमारा इंतकाल तोड़ देते? सवाल नंबर 3, आपने अगर हमें नोटिस नहीं किया तो जिससे हमने ये जमीन खरीदी थी, क्या वहीदा बेगम को कोई नोटिस भिजवाया गया और क्या इस कार्रवाई में उनको आकर पेश होने का या अपने दस्तावेजात मुहैया करने का मौका देने के हवाले से कोई इतला दी गई? अगला सवाल मेरा ये है कि जब ना आपने नोटिस दिए किसी भी शख्स को जो इस जमीन से कोई भी ताल्लुक रखता है, ना आपने दरखास्त गुजार के कवायफ मालूम करने की कोशिश की कि ये दरखास्त जिसने दी है क्या ये असली है, जाली है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये 5-6 दिनों के अंदर इतनी स्पीड लगा के इस मामले को मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाया गया? यानी आप इंतकाम की आग में इतना जल रहे हैं और इंतकाम के हवस में इतना अंधे हो चुके हैं कि आपने एक खातून जो दुनिया फानी से रुखसत हो चुकी हैं, शमीम अख्तर साहिबा जिनका इंतकाल तोड़ा, वो दुनिया में मौजूद नहीं हैं। आपने उनको भी ना छोड़ा कि जो इंतकाम आपने लेना था खाना मलकियत से उनका नाम खत्म किया, आप उनके जो वर्सा हैं उनको सक्सेशन करवा लेने देते। आप इतना इंतजार कर लेते कि उनके वारसीन अपनी ये जमीन जो है उसकी विरासत का कोई सर्टिफिकेट ले लें या इसकी विरासत मुकम्मल कर लें। आपने इतना इंतजार भी ना किया। आप अगर किसी की फौत शुदा वालदा का एहतराम नहीं कर सकते तो मेरे लिए आपके पास कहने को कोई अल्फाज नहीं है। आप लोगों में ना इंसानियत है और ना आप लोगों में कोई मेरिट के ऊपर चलने का किसी ने आपको दर्स दिया है। आप लोग इंसानियत से आ रही हैं, इंतकाम में इतने अंधे हो चुके हैं कि आप कोरोना पे भी तकरीर करें तो आपको शरीफ खानदान याद आता है। आप कोरोना से लोग मर रहे हों, सेहत की सहूलियात का फुकदान हो और 2.5 साल में आपने हर शय तबाह कर दी है। आज भी इमरान नियाजी मुल्तान जा रहे हैं और वहां पे एक सर्विस सेंटर का इफ्तिताह कर रहे हैं जिसका इफ्तिताह शहबाज शरीफ साहब कर चुके थे, जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाया है। इमरान नियाजी साहब, आपको तो शर्म आती नहीं है। हमें आज शर्म आ गई कि आप एक ऐसे मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं जो हमने लगाया है। आप हमारे मंसूबों की तख्तियां की नकाब कुशाई करने के अलावा आपने एक ईंट लगाई हो तो आप बता दें। वही दीवाने का ख्वाब कि हम नया शहर आबाद कर रहे हैं, हम नए न्यू लाहौर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग खुशहाल हो जाएंगे। और कल आपने जो तकरीर की, आपने अपनी ही कारकर्दगी को अपनी ही कारकर्दगी से मुवाजना किया उसका। ये कौन शख्स है जो अपनी परफॉर्मेंस को अपनी परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहा है कि जी मेरी परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी, अब उसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है मगर दोबारा वेरी पुअर हो गई है। और आपको कल भी शरीफ खानदान और माफियाज याद आए तो शरीफ खानदान ने तो इस मुल्क की खिदमत की है। जो माफियाज आपने अपने साथ बिठाए हैं, जो चीनी, आटा, बिजली, ये तमाम चीजें नायाब कर गए हैं, उनके खिलाफ तो एक्शन लिया नहीं जाता।
नैब को चाहिए कि वो नोटिस दे वजीर आजम को, और नदीम बाबर ओरिएंट पावर का मालिक है, उसको रातों रात काबीना से घर भेजा गया है, सर्कुलर डेट का एक पहाड़ है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो एनर्जी पॉलिसी बना के नदीम बाबर गया है, उसके नतीजे में आपकी बिजली महंगी हो रही है और होती रहेगी। और नदीम बाबर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। वो बिजली के मंसूबों में घपले करके गया है, वो अवाम के लिए बिजली महंगी करके गया है और काबीना से निकाला खामोशी के साथ। और आमिर कियानी के अद्वियात का गबन किसको नहीं पता। ये तमाम चोर डाकू एटीएम बन के इमरान न्याजी के साथ बैठे हैं। और हम आपको दोबारा वार्निंग देना चाहते हैं, हमें ये कागजात मुहैया किए जाएं जो हमने आज मुतालबा किया है, क्योंकि हमारी जमीन है, हमने खरीदी है, हमारे नाम रजिस्ट्री है, हमारे नाम इंतकाल है, हमारे नाम की फर्द है। तो ये हमारा कानूनी हक है कि हमें ये तमाम कागजात मुहैया किए जाएं। कल हमारा सिविल कोर्ट में भी केस लगा हुआ है और भरपूर लड़ेंगे इंशाअल्लाह, मगर ये कागजात हमें दिए जाएं, वरना हम अदालत से भी रुजू करेंगे इन कागजात की टाइमली बरवक्त फराहमी के लिए। और मैं बहुत वाज़ेह कर दूं, और तमाम सरकारी अफसरान को मेरी ये एक मैसेज है कि कोई गैर कानूनी काम इनका ना माने, इनके दिन गिने जा चुके हैं। आप सरकार के मुलाजिम हैं, आप सरकार से तनख्वाह लेते हैं। ये जो गुमनाम दरखास्तों के ऊपर कानून को बाईपास करके और तमाम तर लवाजमात, कानूनी लवाजमात को एक साइड पर रखकर जो ये गैर कानूनी इंतकाल तोड़ा गया है, गैर कानूनी तौर पे इंतकाल तोड़ा गया है रायविंड राजी का, ये हम सब जानते हैं कि शहजाद अकबर ने इमरान खान के कहने पे किया है। मगर आप सरकारी अफसरान हैं, आप इसमें से पीछे हट जाएं। इमरान खान और इसके किराए के तर्जुमानों से निमटना हम खूब जानते हैं। कहा है कि अब सर अहमद 5 साल पूरे करें, तो अगर इतनी नाहल हुकूमत है तो उसको टाइम क्यों ले रही है? देखिए, जो बात उन्होंने की वो इस पैराए में की कि ये दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं, इनकी कारकर्दगी बुरी से बुरी है। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये एक दिन भी आना रहे, मगर ये जितनी देर रहेंगे लोगों को इनकी असलियत पता लगेगी कि ये किस काबिल हैं और इन्होंने किस तरह मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है। तो ये सियासी शहीद बनने का भी इमरान खान साहब को बहुत शौक है। ये तो वक्त बताएगा कि वो वक्त मुकम्मल करते हैं, ये वक्त से पहले उनको झंडी दिखा दी जाती है। अच्छा सर, बड़ी बहुत तैयारी में है पंजाब हुकूमत और वो चाहती है कि आइंदा चंद रोज में जो है ऑपरेशन किया जाए। अगर ऑपरेशन करती है गवर्नमेंट, फिर आपका लाहेमंद क्या होगा? देखिए, कानूनी तौर पे एक तो वो ऑपरेशन कर नहीं सकते, हमारा स्टे ऑर्डर चल रहा है। और अगर गैर कानूनी तौर पे किसी ने रायविंड का रुख करने की कोशिश की या रायविंड की तरफ आंख उठा कर भी देखा, तो शहजाद अकबर साहब आपकी बहुत सारी चीजें मेरे हाथ आ गई हैं। और मुझे मजबूर ना करें कि मैं सरे बाजार आपके साथ वो करूं जिसके आप हकदार हैं। इसलिए रायविंड की तरफ देखने से पहले 100 मरतबा सोचना। हम कानूनी तौर पे बैठे हैं 3 दहाइयों से, हमारा कानूनी हक है, हमारे पास तमाम तर कागजात हैं। आपने जो ये उजलत में काम किया है, और ये मैं राजा बशारत साहब को भी बताना चाहता हूं, राजा साहब आपको बखूबी इल्म है इस बात का